बाद रुक करेंगे अगर मालवा से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर डीईओ का गजब कारनामा देखने को मिला। हकीकत बताने वाले टीचर को नोटिस भेज दिया है। प्राचार्य और टीचर से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। एक कमरे में 3 कक्षाओं के छात्र पढ़ने को यहां पर मजबूर थे और पीएमसी शासकीय हाई स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो अगर मालवा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाए, डीईओ ने गजब कारनामा कर दिखाया, जहां हकीकत जिस टीचर ने बताई उसे ही नोटिस थमा दिया गया। ठीक है मैडम, आप बताइए कि जो पीएमसी स्कूल में जो कंसेप्ट आया प्री प्राइमरी स्कूल का, उसमें किस तरह से आप संचालित करें, कितनी कक्षाएं, कितने टीचर, कैसे आप मैनेज कर पाए? प्री प्राइमरी स्कूल में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं हैं और उसके लिए गवर्नमेंट हमको विभाग की तरफ से सहायिका और प्री प्राइमरी टीचर की सेट मिलेंगे। तो अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन अभी पोर्टल अपडेट हो रहा है और उस पर प्रोसेस चालू है। ये प्री प्राइमरी स्कूल है, इसको कैसे संचालित, कौन से बिल्डिंग में करना है, कौन से टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं, अभी ये सब कैसे व्यवस्था कर पा रहे हैं? अभी हमारे बच्चे तो भी आ रहे हैं? हाँ, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ही इनको पढ़ा रहे हैं और जैसे ही प्री प्राइमरी टीचर आ जाएंगे तब फिर वो पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी स्कूल में अभी कितने टीचर है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? प्राइमरी स्कूल में अभी हमारे पास 3 टीचर है और वो 35 पर 1 टीचर का सेटअप हमारे विभाग ने दिया है। तो अभी जो प्राइमरी स्कूल है आपका, कितने क्लासरूम में वो चल रहा है अभी? हमारे 4 क्लासरूम है हमारे पास, उसमें से 3 में चल रहा है क्योंकि 3 ही टीचर हैं। तो हम प्री प्राइमरी और पहली दूसरी को एक साथ बिठा रहे हैं और तीसरी चौथी को क्लास को एक साथ बिठा रहे हैं और 5वीं को अलग। कमरे के अंदर लाइब्रेरी भी है और क्या क्या चीज़ें, इस कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रही है एक कमरे के अंदर बच्चों को पढ़ाने के अलावा? हाँ, हमारा थोड़ा सा जो सामान है हम लोग का प्री प्राइमरी का सामान होता है वो भी रखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो सामान है ये हम स्टोर रूम में नहीं रख सकते, ये हमको काम आता है रोज। लेकिन इतना सब गतिविधि, टीचर की कमी, ये सब कुछ आप बोलते हैं वरिष्ठ अधिकारियों को, बोल कराया कभी आपने? नहीं, ये हम करा नहीं सकते ना वरिष्ठ अधिकारियों को क्योंकि ये सेटअप ही हमको वहाँ से मिला है, उस सेटअप के अनुसार हमारे यहाँ टीचर पर्याप्त है। लेकिन आफ्टर ऑल तो बच्चे सफ़र कर रहे हैं पढ़ाई का। ऐसा तो नहीं है, सफ़र तो नहीं करते हैं बच्चे। हाँ। पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे यकीन। हाँ, बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही है तो उनका एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? एकदम से एक साथ इतने सारे बच्चों को संभालना, दूसरी गतिविधियाँ भी कराना। जी, थोड़ा सा इनका मतलब कोर्स अधूरा रह जाता है, जो इनका पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है क्योंकि सबको एक साथ बिठाते हैं और पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा चूक हो ही जाती है, तो थोड़े बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। आगे की क्लासों में फिर क्या दिक्कत आएगी? आगे तीसरी, जैसे पहली दूसरी में तो फेल करने का नियम भी नहीं है कि भाई उनको क्रमोन्नति दी जाए, बच्चों को आगे क्लास में कक्षोन्नत किया जाए। तीसरी में जाके फिर थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे क्योंकि वहाँ जाके फिर कोर्स भी बढ़ जाता है उनका, 4 पुस्तकें हो जाती है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, चारों पढ़ना पड़ती है, थोड़ा सा पढ़ता है। प्री प्राइमरी के जो बच्चों को आप पढ़ाती हैं या सिखाती हैं, खेल खेल में सिखाना, कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको कराना होती है, मजबूरी हो जाती है आपकी? तो खेल खेल में जैसे बाहर प्लेग्राउंड में ले जाते हैं तो वहाँ खेल करवा देते हैं या अंदर ही बिठा के इनको कार्ड वगैरह हैं, हमारे पास चित्र हैं, वो सब दे देती हूँ मैं इनको। बहुत सारे कार्ड वगैरह आए हैं तो ये खेलते रहते हैं बच्चे। ये 5 कक्षाओं के बच्चे आप अकेली हैंडल करती हैं, कितना परेशानी, कौन व्यवहारिक दिक्कतें कौन सी है? व्यवहारिक तो यही है कि जैसे दूसरी क्लास के बच्चों को मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ, पहली नर्सरी और इनके ऊपर तो ज़्यादा ध्यान चला जाता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, कभी इनको भूख लग रही है, कभी इनको बाथरूम जाना है, कभी इनको नहीं लगी रहती हूँ और बाकी दूसरी वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे पिछड़ जाते हैं। कभी कभी नींद आती होगी बच्चों को तो लोरी? हाँ, अभी सोया था ये एक बच्चा छोटा था, उसको फिर ये बच्चे उठा रहे थे, मैंने कहा सोने दे, अब सो ही गया है। तो कभी कभी बाथरूम वगैरह आता है, टॉयलेट वगैरह, तो वो भी सब आपको सब देखना पड़ता है, या तो मैं जाती हूँ साथ में या फिर किसी बड़े बच्चे को साथ में भेजते हो क्योंकि अभी बाई वाई तो कुछ है नहीं, कोई भी नहीं है इधर तो। मल्टी टैलेंट रहेगा।
तो व्यवस्थाएं आपने देखी है, एक स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल है, सारी चीज़ें, केवल 2 क्लासरूम के अंदर 8 कक्षाएं, यानी प्री प्राइमरी की नर्सरी, LKG, UKG के अलावा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षाएं 2 कमरे के अंदर 3 शिक्षकों के भरोसे। और टीचर की आप समस्या आपने देख सकती है, यहाँ पे लाइब्रेरी रूम भी इसी कमरे के अंदर है, स्टोर रूम भी इसी कमरे के अंदर है, और जो स्टॉक जो किया हुआ है पुराना रिकॉर्ड रूम भी इसी के अंदर है, तीसरी और चौथी क्लासरूम कक्षाएं भी इसी क्लास के रूम के अंदर लग रही है। एक शिक्षक को कितनी सारी ड्यूटी निभाना पड़ती है, आपने देखा, समझा। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप उनको जो केयर टेकर का भी काम करना पड़ रहा है, यानी कि बच्चा रोता है तो उसको चुप करना है, नींद आती है तो लोरी सुनानी है, भूख लगती है तो खाना खिलाना है, साथ में अगर उसको जो व्यवहारिक नित्यक्रम होता है उसको भी ज़रूरत के हिसाब से कराना पड़ता है। हालांकि सरकार ने आदेश निर्देश जारी किए हैं, सहायिकाओं की व्यवस्था की बात यहाँ पे बताई गई, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक सरकारी स्कूलों में देखी नहीं गई है। एक व्यवहारिक ज्ञान को देने के लिए एक सेटअप दे दिया गया, आदेश दे दिए गए, लेकिन उसके लिए आवश्यक मानव संसाधनों के साथ साथ जो मूलभूत सुविधा है वो प्रदान नहीं की गई है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।